हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। आपके जोसा काउंसलिंग के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है समझने के लिए कि भाई आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या फिर स्लाइड करना है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेकर के जो है दिखाऊंगा कि भाई, समझाऊंगा कि भाई कैसे आपको जो है चूज करना है कि आपको क्या चीजें सिलेक्ट करनी है। जब आपको सीट मिल जाएगी, राउंड 1 के अंदर मिले चाहे राउंड 2 के अंदर में मिले, जब भी आपको मिले आपको सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करने और आपको सिलेक्ट करना है कि यू आर फ्रीजिंग, फ्लोटिंग और स्लाइडिंग। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखो, इस चीजों को जो है अभी से समझ लो जिससे कि आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तो आप कॉलेज दोस्त का कॉलेज प्रेडिक्टर अभी जाकर के चेकआउट करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है। उसमें जो आप जाओगे अपने रैंक को आप फिल करोगे तो आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है, कुछ और बेसिक डिटेल्स भी आपसे पूछेगा, जेईई मेन, जेईई एडवांस का रैंक वगैरह आपसे पूछेगा। जैसे आप फिल करोगे ना तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा वहां पे कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, रेलेवेंट डेटा आपको मिलेगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कॉलेजेस मेरे को ये ब्रांचेस के साथ में मिल सकते हैं, तो अब मैं इस अकॉर्डिंग अपना चॉइस फिलिंग जो है भर सकता हूं। तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर में। ठीक है, सो अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हो, डू चेकआउट कॉलेज दोस्त का कॉलेज प्रेडिक्टर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस जाने का ड्रीम है या फिर कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। अभी समझते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। तो हमारे पास में ना फंडा क्या होता है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो मेरी चॉइस फिलिंग, एक मैं डेमो चॉइस फिलिंग भरता हूं। सबसे पहले मान लो मैंने भरा एनआईटी त्रिची सीएसई। ठीक है, ये मेरी मान लो एक पहली चॉइस है सपोज। फिर मैंने भरा मान लो कि एनआईटी त्रिची आईसीई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मैंने भरा मान लो लेट्स से एनआईटी त्रिची, मैंने भरा लेट्स से मैंने भरा ट्रिपल ई। ठीक है, मैंने भरा ट्रिपल ई, लेट्स से एक ब्रांच होता है ट्रिपल ई एनआईटी त्रिची में। मान लो मैंने कुछ और कॉलेजेस के भरे, मान लो मैंने भरा एनआईटी वारंगल सीएसई, लेट्स से। इसी तरीके से मान लो मैंने भरा एनआईटी त्रिची, ठीक है, मैंने भरा मान लो केमिकल लेट्स से। मैंने भरा मान लो एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन लेट्स से। ठीक है, जैसे मान लो मैंने भरा, मान लो मेरी होम स्टेट है वेस्ट बंगाल जैसे, तो मैंने भरा एनआईटी दुर्गापुर, मैंने भरा सीएसई। ठीक है, मान लो मैंने यहां पर भरा एनआईटी त्रिची मेटलर्जी। ठीक है, मान लो मैंने भरा यहां पर एनआईटी दुर्गापुर, मैंने भरा लेट से मैकेनिकल लेट से। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ चॉइस फिलिंग करी, डेमो आपको मैं समझा रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, सेवेंथ हुआ, एट्थ हुआ, नाइन्थ हुआ। तो मेरा यहां पर इंटेंशन क्या है कि भाई या तो मेरे को टॉप एनआईटीज मिले, ठीक है, एनआईटी त्रिची में बढ़िया ब्रांच मिले, वारंगल में बढ़िया ब्रांच मिले, या फिर थोड़ा मैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, केमिकल प्रोडक्शन ले सकता हूं, लेकिन फिर मेरे को होम स्टेट के अंदर में दुर्गापुर के अंदर में सीएसई मिल जाए लेट्स से। सबका अलग अलग चॉइस फिलिंग होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये नहीं मिले तो चलो ठीक है मैं मेटलर्जी में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, ठीक है, फिर मैं दुर्गापुर का मैक ले सकता हूं। इस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग करी। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग लिस्ट ही अभी तक नहीं कर पा रहे हो, तो आप आयुष भैया काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर में जब आप एनरोल करोगे तो मैं आपको 6 से 8 घंटे में आपका पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के दूंगा। ठीक है, इसके अंदर में बस आपको जल्दी एनरोल करना पड़ेगा, इमीडिएट बेसिस पे एनरोल करना पड़ेगा, ताकि आपकी मेरे से जल्दी बात हो, सबसे पहले बात हो, और आपको मैं सबसे जल्दी जो है चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के दूं। इसके अंदर में हर बच्चे का चॉइस फिलिंग लिस्ट हम पर्सनलाइज बना के दे रहे हैं, और मेरे किसी टीम मेंबर से आपकी बात नहीं होगी, आपकी डायरेक्टली मेरे से ही इसके अंदर में बात होगी। एनरोलमेंट करने के बाद मैं खुद आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और काउंसलिंग के आगे के राउंड्स तक, सीसैप तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे तो कोई भी क्वेरी आपको रहेगी आप मेरे से पूछ पाओगे, एंड पूरी तरीके से आपको गाइडेंस जो है पूरा लास्ट राउंड तक मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप जल्दी से एनरोल कर लो और पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट मेरे से आप ले लो। काफी अफोर्डेबल प्राइस भी है, सिर्फ 999। तो मान लो ऐसा कुछ चॉइस फिलिंग लिस्ट जब होता है और आपको यहां पर मिलता है, लेट्स से पहले राउंड के अंदर में आपको मिला
एनआईटी दुर्गापुर मैकेनिकल, मान लो इसके नीचे भी कुछ कुछ चॉइसेस आपने भरे हुए हैं, ठीक है। पहले राउंड में आपको मिला मान लो एनआईटी दुर्गापुर मैकेनिकल। अब यहां पर फ्रीज कौन सा बच्चा करता है? जो बोंधु होता है। पहले दूसरे तीसरे राउंड तक, चौथे राउंड तक मेरे को लगता है फ्रीज करना ही नहीं चाहिए। सेकंड लास्ट राउंड में आपको जाके फ्रीज करना चाहिए। फ्रीज का मतलब क्या है कि भाई आपने एनआईटी दुर्गापुर मैकेनिकल एक्सेप्ट कर लिया, आप तो बोंधु हो। क्यों? जब आप आगे के राउंड में जा सकते हो, एनआईटी दुर्गापुर सीएससी ऊपर है, आपके बेटर प्रेफरेंसेस ऊपर हैं, ठीक है, तो आपको फ्रीज करना ही नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि आपका मूड चेंज हो जाए, आपको लगे कि भाई गलती से भी मेरे को त्रिची का मेटलर्जी मिल गया, आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेटलर्जी त्रिची का सही नहीं है, उससे बढ़िया दुर्गापुर का मैकेनिकल ही ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपको लग रहा है ठीक है यार यहाँ दुर्गापुर का मैकेनिकल ही ले लेता हूं मैं होम स्टेट के अंदर में, उस केसेस में आप फ्रीज कर सकते हो इस डर से कि भाई आपको मेटलर्जी मिल गया तो फिर वहां फंस जाओगे, ठीक है। और अगर आप श्योर हो कि भाई सीएससी मेरे को नहीं मिलेगा दुर्गापुर का, आप श्योर हो, उस केसेस में आप फ्रीज कर सकते हो। बट देन अगर आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर में फ्रीज कर रहे हो, दैट मींस कहीं ना कहीं आपकी चॉइस फिलिंग में गड़बड़ हुई है, ठीक है। अदरवाइज सेकंड लास्ट राउंड तक आपको जो है फ्रीज करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रीज जनरली कोई बच्चा करता नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसने चॉइस फिलिंग सही से करी हो तो, क्योंकि फिर ऊपर बेटर ऑप्शंस ही है ना। अब देखो फ्लोट क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, सबको फ्लोट करना चाहिए। फ्लोट मतलब कि चलो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मैंने पेमेंट वगैरह कर दी, ठीक है, पेमेंट वगैरह करना जरूरी है ताकि आप काउंसलिंग से बाहर ना जाओ। सीट एक्सेप्ट कर लिया, मैंने फ्लोट कर लिया, अब आपके पास ऊपर के सारे पॉसिबिलिटीज खाली हैं। अब अगले राउंड में आपको त्रिची का मेटलर्जी भी मिल सकता है, दुर्गापुर का सीएससी भी मिल सकता है, त्रिची का प्रोडक्शन भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, पूरी ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। सो फ्लोट आपको करना चाहिए। अगर आपकी चॉइस फिलिंग बढ़िया है, फ्लोट करते चले जाओ, सेकंड लास्ट राउंड तक फ्लोट करते चले जाओ, या लास्ट राउंड तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तब तक बच्चों का पेशेंस खत्म हो जाता है, मेरा खुद का खत्म हो गया था, तो मैंने भी जब जोसा काउंसलिंग में पार्ट लिया था, मैंने सेकंड लास्ट राउंड में जाके एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन को फिक्स किया था, राइट। सो ये आप करोगे। अच्छा, स्लाइड किस केस में करते हैं? मान लो आपकी ना कोई क्रश है, ठीक है, आपका किसी पे दिल आया हुआ है, और किसी केस में मान लो आपको दुर्गापुर का मैकेनिकल मिल गया और आपको किसी तरीके से पता चल गया कि भाई आपकी जो क्रश है वो दुर्गापुर ही जाने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी चांस मिस नहीं करना है, आपको गलती से भी त्रिची नहीं जाना है, त्रिची नहीं जाना, वारंगल सीएससी आप छोड़ने को तैयार हो उसके लिए, त्रिची सीएससी, त्रिची आइस, सब कुछ आप छोड़ने को तैयार हो अपने क्रश के लिए, आपको, क्योंकि आपको भी दुर्गापुर मिला है और आपको पता चल गया कि आपकी क्रश दुर्गापुर ही जाने वाली है, तो उस केस में आप क्या करोगे? स्लाइड ऑप्शन को चूज करोगे। उससे क्या होगा, आपका ये जो बाकी कॉलेजेस है त्रिची 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 वारंगल, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका दुर्गापुर बचेगा, ठीक है। स्लाइड का मतलब है कि कॉलेज आपका फिक्स हो गया, अब आपका होगा दुर्गापुर में ही। ब्रांच बेटर हो सकता है अगर आपके चॉइसेस में ऊपर और ब्रांचेस है बेटर, तो नहीं भी हो सकता है तो सेम रह जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, कॉलेज आपका फिक्स हो गया। तो स्लाइड जनरली उसी केसेस में होता है जब आपकी क्रश जो है जिस कॉलेज जा रही है और आपको भी वही मिला और आपको उसी कॉलेज में स्टक करना है एनी हाउ, ठीक है। और फ्लोट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने जेन्युइन चॉइस फिलिंग करी है तो फ्लोट आपको यहाँ पर करना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपका कॉलेज दोस्त का कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और हमारे काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी एनरोल करो, टाइम कम बचा हुआ है, आपका राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है, आगे के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सीसैट के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो उसको आप लोग जो है मिस मत करो, रजिस्टर करके रख लो। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।